दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, मार्केट में जो है एक बाउंस बैक जो है वो बरकरार है, लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? काफी नीचे आ गया भाई, लगभग 12.5 के आसपास है, 12.6 एग्जैक्टली मेरे ख्याल से, जैसा मुझे याद है। तो काफी नीचे आ गया है विक्स जो है। अब आगे क्या करना है दोस्तों? देखिए आगे की जो स्ट्रेटजी है बड़ी सिंपल है। अगर निफ्टी 21,740 के ऊपर निकलता है तो एक राउंड और तेजी की हो सकती है और फिर ये ऑल टाइम हाई को टारगेट कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, 21,740 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है 21,740 के ऊपर, तो फिर 21,840 850 का जो जोन है, जो ऑल टाइम हाई है, वहां तक निफ्टी जाने की क्षमता रखता है। ये चीज आपको याद रखनी है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारी तेजी का? 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों। 30 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट 100 पॉइंट का मिल रहा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बुरा सौदा नहीं है, बुरा ट्रेड नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मंदी करनी है तो फिर किस सिनेरियो में मंदी करें? देखिए उसका सिनेरियो है 21,670 के नीचे, 21,670 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो मेरे ख्याल से फिर मंदी की जा सकती है। सेम स्ट्रैटेजी है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 21,670 के नीचे जब निफ्टी जाता है मंदी की जा सकती है। पहला टारगेट रहेगा 21,600 का लेवल, 21,600 का लेवल जो है, जो कि पहला सपोर्ट जोन भी है, वो पहला टारगेट निफ्टी में रह सकता है। और अगर वो ब्रेक होता है किसी भी हाल में तो फिर बड़ा टारगेट नीचे खुल सकता है, जो कि 21,500 तक निफ्टी को ले जा सकता है। यहां डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो आपको पता ही है। डब्ल्यू में तेजी करते हैं, एम में मंदी करते हैं। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का, टारगेट 100 प्लस पॉइंट का लेके चलते हैं। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में अब आगे क्या दोस्तों? 48,250 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है और ये और तेजी दिखा सकता है, और फिर इसका टारगेट रहेगा 48,500 के आसपास, 48,500 के आसपास। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां मंदी कब करनी है? देखिए जब निफ्टी बैंक 48,000 के नीचे जाए, जो मानसिक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है 48,000 का, उसके नीचे जाता है, तब थोड़ी मंदी के बारे में हम सोच सकते हैं निफ्टी बैंक में। और हमारा टारगेट रह सकता है 47,700 के आसपास, 47,700 के आसपास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता ही है, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी यहां भी यूज कर सकते हैं। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉक्स में सबसे पहले रॉकेट इंडस्ट्रीज, यहां दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज फिर से रॉकेट बन गया है। हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जब ये पहली बार भागा था 25 के आसपास गया था, 25 के आसपास, कि ये 31 32 तक जा सकता है अगले कुछ ही दिनों में, क्योंकि बहुत जबरदस्त तेजी हुई थी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। एक और लगभग 20% का सर्किट इसने मार ही दिया है और 32 के आसपास ये पहुंच चुका है। अब आगे क्या? देखिए अब जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 36 के आसपास है, क्योंकि मुझे याद है 36 के आसपास जो है इसका अगला रेजिस्टेंस है, 36 के आसपास। अब सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। 26-28 का जो जोन है अब वो सपोर्ट बन चुका है आलोक इंडस्ट्रीज में। यस बैंक के पास चलते हैं। यस बैंक में भी अच्छी तेजी दिख रही है, 26 तक यस बैंक भी जा सकता है। सपोर्ट यस बैंक का भी शिफ्ट हो चुका है, लगभग 21-22 के आसपास यस बैंक का सपोर्ट है। आईटीसी 500 की तरफ जा रहा है दोस्तों। इसका सपोर्ट कहां पर है? 465 के आसपास। गोदरेज सीपी वन वे तेजी दिखा रहा है। गोदरेज कंज्यूमर दोस्तों, इसका सपोर्ट है 1150 के आसपास, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए तभी एंट्री करने में अच्छा है, क्योंकि वन वे तेजी बिना किसी प्रॉफिट बुकिंग के यहां हो रही है, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा गोदरेज सीपी में। डिस्क्लेमर आपको बता दो दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिलहाल में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।